हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो बेटा अब तक हमने क्या कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब तक हम एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का और डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है वो किसका करना है, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का आज मैंने ये सारी चीज़ें पहले इसलिए लिख के रखी हैं कि हमारा जो टाइम है हम उस टाइम को बचा सकें, जिससे कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपने रिवीजन पे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकें। समझ में आया बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हमें क्या करना है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज यानी 6 पीरियड में जो एफ ब्लॉक आता है उसके जो एलिमेंट्स हैं, और 5F सीरीज यानी 7 पीरियड। दोनों का ग्रुप तो हमें पता ही है कौन सा है, थर्ड भी है या फिर थर्ड ग्रुप बोलेंगे, लेकिन पीरियड भी हमें पता है कैसे चल रहा है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें 5F सीरीज, तो इसमें जब भी हम एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, n-2 कर देते थे। n क्या होता था, पीरियड नंबर में से 2 को माइनस किया था, तब कितना आ रहा था, 5F आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा पीरियड का मेंबर है, 7 पीरियड का। और इधर की बात करें तो n-2 होने का मतलब क्या है, तुम्हारा n-2 4 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है, 6 पीरियड का। ठीक है बेटा। अब हमें जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अब तक क्या था, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2। उसके बाद में पी का क्या था, NH2 और NP1 to 6, यानी 1 से लेकर के 6 तक होना चाहिए था। उसके बाद में हमने डी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, लेकिन अब हम किसका देखने वाले हैं, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का बेटा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो बेटा एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, लेकिन डी में कितने होंगे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। कितना, या तो डी में कितना होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन एफ में क्या होगा, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें एफ डी में 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 के अलावा अगर तुम्हें कोई भी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फील्ड दिख रहे हैं, दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि वो एफ ब्लॉक का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है, इसका मतलब यही है कि वो एफ ब्लॉक से जो है उसका रिलेशन है ही नहीं। दैट मीन्स या तो वो किसी और दूसरे ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, ये याद रखना। तो उसके बाद में हमें क्या है, 4F सीरीज पढ़नी है। 4F सीरीज होती बहुत लंबी है, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल हुआ अरे तुम ये भी लूटोगे। अच्छा, हमें एक चीज पता है बेटा, हमें एक चीज क्या पता है कि हमारे पास में जो एक्टिनोइड सीरीज है और लेंथेनोइड सीरीज है, अगर हम लेंथेनोइड सीरीज की बात करें तो वो 58 से लेकर के 71, और एक्टिनोइड सीरीज की बात करें तो वो 90 से लेकर के 103। टोटल हमारे पास में इतना होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास में जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनका अगर हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, 58, 59, 60, 61, 62, समझ में आ गया। और लास्ट में कहाँ तक आ जाएगा, ये 71 तक। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम एक्टिनोइड सीरीज की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होगी, 90 से। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90, और लास्ट में हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसके एलिमेंट के पास में आएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 103। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, इसके बाद में जब भी हम 4F सीरीज की बात करेंगे, 4F सीरीज की बात करेंगे, यानी 5th पीरियड में जो एफ ब्लॉक प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे, दैट मीन्स हमें उसके लिए एक बात याद रखनी है। उसके लिए बात क्या याद रखनी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब तक 56 भरो। 56 का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, 6 पीरियड का मेंबर है जो 4F सीरीज है, 6 पीरियड में आती है, ये तो हम सभी को पता है, पता होगा ना, बता चुका हूँ ऑलरेडी पीरियड के बारे में। n क्या बता रहा है, उसका पीरियड नंबर बता रहा है। ठीक है। अगर n-1 हो रहा है, क्या हो रहा है, n-1 हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, पीरियड में से केवल एक नंबर कम किया जा रहा है। अगर यहाँ पर 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर n-2 कर दिया जाए, अगर n-2 कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो पीरियड नंबर था उसमें से मैंने क्या कर दिया, दो को कम कर दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये कितना 6F सीरीज है,
6 एफ वो सॉरी 4F सीरीज है, 6 पीरियड का मैं 6 पीरियड है। अब इधर ध्यान से देखो, 6 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगा, 6 में से मैं जब 2 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 4। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें बेटा, वैसे तो मैं ये सारी बातें ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं हमें, देखो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे उसमें क्या है, सबसे पहले NS2, N क्या है पीरियड नंबर कौन सा 6, S2 S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। उसके बाद में क्या है हमारे पास में N-1 D में हमारे पास में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 1 होंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो हमें यहां से लेकर के नीचे तक देख रहे हैं, केवल हमारे पास में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मैं कह रहा हूं फिलहाल के लिए। अब ध्यान से देखना, हमें ये पता है कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, केवल तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके 4F सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसे याद कैसे रखेंगे, पहले तो यही लिख लो कौन कौन से, एक ये है, दूसरा कौन सा है, याद रखने के लिए इसे से गुड लक, जैसे आप किसी को भी बोल देते हैं कि उसे गुड लक बोलो, अगर क्या बोलना है गुड लक, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, से गुड लक, से गुड लक। यानी यहाँ पर जो मेरे पास में 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, केवल इन्हीं के डी सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी के जितने भी होंगे, बाकी के 4F सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के में कितने आएंगे 0, देखो बाकी सब में 0 आ रहे होंगे। उसके बाद में हमें एक चीज़ और याद रखनी है, एक चीज़ क्या याद रखनी है, एक F2 एंड F8। जैसा जब हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो वहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे थे, जैसे वहाँ पर D5 D10 अपने आप को रिपीट कर रहा था, वहाँ पर ऐसे कुछ ये भी थे कि जो कि अपने आप को नहीं दोहरा पा रहे थे, जैसे कहीं पर D4 नहीं आ रहा था, D8 नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर F2 और F8 दोनों नहीं भरे जाएंगे, F2 और F8 नहीं आएगा। फिर वही बात आती है, अगर ये नहीं आएगा तो आएगा कौन, अगर ये नहीं आएगा तो आएगा कौन, तो आएगा कौन, F में 7 एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, F में 7 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, एक मिनट, हाँ F7 और F14 ही तो रिपीट कर रहे हैं। अब इधर देखो ध्यान से, 1 और F2 भी रिपीट नहीं कर, हाँ F2 ध्यान से देखो, 1 के बाद में क्या है 3, यानी 1 और 3 के बीच में इससे पहले क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 क्या होता है, 2 नहीं होता है, 2 नहीं आएगा। उसके बाद में देखो 3 के बाद में 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद में 7, उसके बाद में फिर 7 के बाद में 8 आना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं आएगा। उसके बाद में देखो 9 10 11 12 13 दोनों में फिर 14, समझ में आ गया। अब इधर देखो, ये सारी चीजें होने के बाद में, ये सारी चीजें होने के बाद में अब ध्यान से देखना, मेरे को बेटा कुछ याद आया था, चलो कोई नहीं, आगे ध्यान आएगा तो बता दूंगा। पहले आप एक काम कीजिए, आप पहले ये इतना नोट कीजिए, इधर वाला जो 4F सीरीज है ये आप नोट कर लीजिए। आपके पास में टाइम मिलता है आपको 1 मिनट का,
1 मिनट का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तक आप क्या करें, ये जो इसका जो भी स्ट्रक्चर है ये बना लें, उसके बाद में आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट कर लेना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज करके तब आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आगे से बेटा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है, जो हम यहाँ पर नोट्स में जो भी लिख रहे हैं उसकी एक पीडीएफ बनाई जाए और पीडीएफ आपके लिए नोट्स के रूप में डाली जाए, क्योंकि नोट्स के लिए आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आपको क्या है, नोट्स जो है नोट करने के लिए क्या करना पड़ता होगा, पहले वीडियो को पॉज करना होता होगा। इस पर भी हम जल्दी काम करने वाले हैं और जल्दी हम पीडीएफ नोट्स के लिए पीडीएफ लेकर के आने वाले हैं। तो बेटा ये हटा रहा हूँ मैं जो 4F सीरीज है उसको। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, 4F सीरीज को हम लेंथेनाइड भी कहते हैं, लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि सर 4F सीरीज जो है हम उसे लेंथेनाइड ही कह रहे हैं, क्या उसका दूसरा नाम भी? यस, दूसरा नाम है लेंथेनॉइड्स। समझ में आया? सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, फिर पता नहीं कहाँ हो गई। बेटा जब शुरुआत करते हैं तभी प्रेम की नदियाँ समाती हैं, उसके बाद में तो ना प्रेम बचता है ना नदियाँ। चलो, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बाद में ना तो प्रेम बचता है ना ही नदियाँ। चलो तुम्हें पढ़ाऊँ न्यूज़पेपर, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐस फरमाती मैं डोना लारा। देखो बेटा, याद करने के लिए यही है मेरे को, मैंने भी इसी तरीके से याद करके रखा है। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, 4F कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे 5F सीरीज की, तो ध्यान से देखना। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का क्या है, ये स्ट्रक्चर है यानी ढांचा है। ये हमें पता है, ये एस है, ये डी है, ये पी है और ये क्या है, एफ है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा होगा, 6 पीरियड से, 6 पीरियड से। अच्छा, यहाँ पर होता कौन है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। चाहे तो ऐसे याद कर लो, चाहे फिर स्कूटी यामाहा लाओ ऐसी। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, इसका कितना है 89, 58 से लेकर के 71 और यहाँ पर 90 से लेकर के 103। ये 6 पीरियड में है, ये 7th पीरियड में है। अब ध्यान से देखना, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
एक्सेप्ट कौन से थे, एक्सेप्शन कौन कौन से थे? जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंक एगेनियम मरकरी। तो ये ध्यान रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, डी ब्लॉक में जब हम आगे पढ़ रहे थे, जब हमने क्या था, जब हम 3G सीरीज, 4G सीरीज, 5G सीरीज का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो 57 के बाद में क्या आ रहा था हमारे पास में, कौन सा एटॉमिक नंबर आ रहा था डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन के लिए? 72। वो 72 इस वजह से आ रहा था क्योंकि बीच में कौन था, 4F सीरीज प्रेजेंट थी। क्या थी? 4F सीरीज प्रेजेंट थी। सेम इसी तरीके से जब हम 6G सीरीज की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था, 89 के बाद में हमें क्या देखने को मिला था, हमें क्या देखने को मिला था बताओगे कोई? 104। 104 दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक हम अगले एलिमेंट तक पहुंच रहे थे केवल कहां पर, 6G सीरीज में। रीजन ये था 58 से 71, 90 से 103। अब समझ में आ गया तुम्हें? ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर से जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है वहां पर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से इसको उठा करके बाहर निकाला गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पहली बात। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 n-1 D 0 to 1, या तो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। उसके अलावा F में n-2 F 1 to 14 यानी 1 से लेकर के 14 तक। इसके अलावा हमें कई सारी चीज़ें याद रखनी है। उसमें तो हमारे पास में केवल एक ही चीज़ थी कि केवल हमें ये पता रखना था 3 से गुडलक 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके डी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, बाकी सब में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये हटा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, ये हटा रहा हूं। अब इधर ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। पहले तो एक चीज याद रखो, जो डी सब सेल है, डी सब सेल में क्या है, डी सब सेल में कहां से क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। कौन सा सिनेमा देखा? आज के टाइम पर हम देखते ना 1G 2G 3G। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, वो भी कौन सा, 1D सिनेमा। ठीक है बेटा, पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा, 1D। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा, 1D सिनेमा। ठीक है, इसके बाद में थोरियम में D2 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। तो देखना बेटा, थोरियम, उसके बाद में पवन 1 2 3। पवन ने लोरी गाकर क्या देखा था, सिनेमा, कौन सा, 1D। 1 2 3 4 5। इनमें देखो बेटा, न D1 सिनेमा, D1 लोरी गाकर D1, थोरियम का D2, बाकी सब में D0 होगा। एक्सेप्शंस हैं, याद रखने होंगे हमें, चाहे हमारी मर्जी हो या फिर ना हो। 7th पीरियड का मेंबर है 7s2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। F1 है नहीं, उसके बाद में कौन सा नहीं है, F5 भी नहीं है, F1 नहीं है, F5 भी नहीं है, और क्या नहीं है,
F8 भी नहीं है, F1, F5 और F8 ये तीनों नहीं है। बाकी यहाँ पर रिपीट कौन कर रहा है अपने आप को? 7 अपने आप को रिपीट कर रहा है, और कौन कर रहा है? 14 अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, F7 एंड F14 अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद में वहाँ पर कौन नहीं है? 1 भी नहीं है, F1, F5 एंड F8 ये अपने आप को क्या करेंगे? ये वहाँ पर आगे नहीं होंगे। यानी F7 और F14 अपने आप को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। ना तो F5 है, ना ही F8 है, ठीक है बेटा, और ना ही F1 है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन की कहानी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा अगर हम बात करें तो S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का और F ब्लॉक का इतना सा ही कॉन्फ़िगरेशन था। बाकी का D और F ब्लॉक की जो भी कहानी है वो हम डिस्कस करेंगे जब D और F ब्लॉक चैप्टर आएगा हमारे सामने, ठीक है। उससे ज़्यादा अभी मैंने क्या है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपना 1 घंटा बर्बाद करें। होने के लिए जल्दी भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, रटना थोड़ी ना है, समझना भी है, ठीक है। तो बेटा 1 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद में अब हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर जल्दी नोट करो बेटा। यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन का जो भी टॉपिक है, टर्म है, सभी कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास में बचा गया है पूरे चैप्टर में 5 से 6 टॉपिक बचे हैं। पहला नोमेनक्लेचर, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी ये सारे टॉपिक्स के बाद एक, अरे हाँ, एक एटॉमिक रेडियस वाला भी तो टॉपिक है, एटॉमिक रेडियस। अब देखना बेटा ध्यान से, अब आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले तो इस पे बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले तो हमें इसकी
वैसे तो हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर किया क्यों जाता है। नॉमेनक्लेचर किया ही इसलिए जाता है कि जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक टाइम पे क्या था, दो साइंटिस्ट आपस में भिड़ रहे थे। भिड़ क्यों रहे थे कि वो ये कह रहा था कि इसको मैंने पहले डिस्कवर किया है, वो ये कह रहा था कि मैंने उसको डिस्कवर किया। तो पहले उसकी कहानी देखते हैं। ये कहानी है उस समय की जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, हमारा अस्तित्व भी नहीं हुआ होगा। मेरे हिस्ट्री में नहीं जाना है, बात सुनते हैं। IUPAC की ज़रूरत क्यों पड़ गई। एक तरफ एक कंट्री थी USA। दुनिया की उस टाइम पर दो ही कंट्री ऐसी थी जिन्हें हम जो कि सबसे अच्छी थी, चाहे फाइनेंशियल कंडीशंस में लें या फिर जो भी उनके पास में रिसोर्सेज थे। और दूसरी थी USSR, जिसे आज के टाइम पर किसके नाम से जाना जाता है, रसिया। इसे इसका तो जानते ही होंगे आप, अमेरिका। तो इन दोनों की जो ये दोनों कंट्रीज थी, अमेरिका और रूस, दोनों के पास में ना तो रिसोर्सेज की कमी थी, ना ही पैसे की कमी थी, ना ही किसी भी चीज़ की कमी थी, ना ही इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये दोनों कंट्री क्या थी, ये अपने जो साइंटिस्ट थे उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती थी, जितनी भी मशीन्स की ज़रूरत होती थी वो भी प्रोवाइड करवाती थी। और प्रोवाइड कैसे करवाती थी, एडवांस टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे। तो दोनों क्या कर रहे थे, दोनों देशों के जो साइंटिस्ट थे वो खोज कर रहे थे, यानी डिस्कवरी कर रहे थे। तो डिस्कवरी करने के बाद में क्या मिला, 104 पे जो एलिमेंट आता है, अभी हम देखेंगे इसका नाम क्या है। नाम तो इसका रदरफोर्डियम है, लेकिन वो बात की बात है कि नाम अभी नहीं बताना। अब ध्यान से सुनना, कहानी क्या रही थी, कहानी ने क्या रूप लिया था, जरूरत क्यों पड़ी। एक तरफ USA के साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये जो है 104 ये इन्होंने खोजा है, और एक तरफ USSR यानी रसिया के जो साइंटिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि इसको हमने खोजा है। IUPAC बेचारा पागल हो गया कि ऐसा केस तो आज तक पहली बार, आज तक कभी भी नहीं आया हमारे पास, ये तो पहला केस है जो हमारे पास आ रहा है, जिसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि USA जो है वो भी क्लेम कर रहा है कि ये जो 104 है इसको हमने डिस्कवर किया, पीछे से USSR भी क्लेम कर रहा है। और अगर इसकी ना माने तो अगर हम इसकी सपोर्ट करें तो ये हमारे खिलाफ हो रहा है, अगर इसकी सपोर्ट करें तो ये हमारे खिलाफ हो रहा है। समझ में आया। तो इसके बाद में, और ये एक दूसरे के खिलाफ जा भी नहीं सकते थे, तो फिर ये क्या करते हैं, IUPAC क्या करती है, अपना लॉ लेकर के आती है, अपना लॉ लेकर के आती है। और उस टाइम पर क्या होता है कि इसे नाम दे दिया जाता है। नाम क्या दे दिया जाता है, अननिल क्वाडियम। उसके बाद में ये बोलते हैं जो IUPAC वाले लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम बाद में पता लगा लेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, अमेरिका ने या फिर रसिया ने। लेकिन उस टाइम पर उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, दो देशों को संतुष्ट करने के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर की शुरुआत हुई। और इससे ये हो गया कि फ्यूचर में कभी भी चाहे दो साइंटिस्ट आ जाएं या फिर एक साथ 10 साइंटिस्ट आ जाएं, कितने भी कंट्री एक साथ आ जाएं और वो ये बोलें कि ये से जो हमारे पास में जो एलिमेंट है उसको हमने डिस्कवर किया है, तो उसका नाम एक ही रहेगा जो कि IUPAC डिसाइड करेगा। और बाद में जिस कंट्री का जो साइंटिस्ट है उसको डिसाइड करेगा। बाद में कहने का मतलब यह है, कोई भी कंट्री जो है उसने क्या किया है, उस एलिमेंट को ढूंढा है, खोजा है। जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो अपना नाम देते हैं, अपना नाम उस एलिमेंट को देने का काम करते हैं। जैसे 104 रदरफोर्ड ने खोजा था, किसने, रदरफोर्ड, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, रदरफोर्डियम। समझ में आया। लॉरेंस था तो लॉरेंसियम। समझ में आ गई। और बाद में सारी चीजें कंफर्म होने के बाद में पता चला कि जो रदरफोर्डियम था इसको खोजा किसने था, रसिया ने नहीं, अमेरिका ने। समझ गए बेटा। तो ये थी कहानी, यहां पर जरूरत पड़ गई थी और यहीं से शुरुआत हो गई फिर किसकी, IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा ये जल्दी नोट कीजिए आप।
वैसा इसका कुछ है भी नहीं, कहानी है। नोट करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जो हम करेंगे वो करेंगे 100 से लेकर के 1118 तक। करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन 100 से अब का ही करेंगे, 100 से नीचे का नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। शुरुआत करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 पे नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को क्राई, 4 को क्वाड। अब ये मत बोलना कि 4 को टेट्रा क्यों नहीं बोला, अभी रीजन बता रहा हूँ इसका। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। IUPAC नॉमेनक्लेचर में अगर 0 आएगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, नील। 1 आएगा तो अन, 2 आएगा तो बाई, 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो क्वाड, 5 आएगा तो पेंट, 6 आएगा तो हेक्स, 7 आएगा तो सेप्ट, 8 आएगा तो ऑक्ट, 9 आएगा तो एन। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन, हमने यहाँ पर 3 के लिए ट्राई लिया लेकिन 4 के लिए टेट्रा क्यों नहीं लिया। दूसरा क्वेश्चन, 7 के लिए सेप्ट के लिए हेप्ट क्यों नहीं लिया। तो अब वो ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो यूज हो नहीं रहे हैं। रीजन ये था कि हम जब कभी भी नॉमेनक्लेचर करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 104 का ही कर रहे हैं। 104 का नाम क्या था, 1 के लिए क्या था अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्या था क्वाड और लास्ट में क्या था EM लगाना था सफिक्स के रूप में। अब हमें क्या करना था, इसका जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अन, 1 का अन का यू, नील का पहला लेटर एन, 4 पे क्या था क्वाड का फर्स्ट लेटर। ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट में IUPAC नेम हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब मान लो मैं लिख रहा हूँ कितने का, 103 का। 103 का क्या हो जाएगा, अन नील ट्राइयम, और 104 का अन नील। अगर मैं एक टेट्रा लेता तो ये दोनों नाम तो सेम ही हो जाते। हमें कैसे पता चलता कि 103 का ये है, 104 का ये है, दोनों नाम तो सेम ही हो जाते ना बेटा। अगर दोनों नाम सेम हो रहे थे दैट मीन्स हमें जरूरत पड़ी टेट्रा को चेंज करने की, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी जैसा था वहां तक आ गया। 4 के लिए फिर हमने टेट्रा ना करके क्या किया गया, IUPAC ने किया, हमने नहीं किया। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, IUPAC का रोल है। टेट्रा ना करके क्वाड किया गया। सेम उसी तरीके से 106 और 107 का करते तो क्या था, UNH, इसीलिए आना क्या चाहिए था, दोनों का अलग होना चाहिए था ना, समझ गए। ठीक है, नोट करो। बाकी का मैं इधर लिख रहा हूँ। एक चीज और याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में क्या है, एक टेबल दी गई है हमें। 1 मिनट में देख लेता हूँ मेरे पास में फिलहाल यहाँ पर एनसीईआरटी है या नहीं। चलो रखी हुई है कहीं ना कहीं, ये फिलहाल नहीं है मेरे पास। अब इधर ध्यान से देखो, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में टेबल के साथ साथ उस टेबल में क्या है, पहले एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं, उसके बाद में IUPAC नेम लिखे गए हैं।
आईयूपीएसी नेम के बाद में उसके जो साइंटिफिक नेम है वो लेके गए। साइंटिफिक नेम कहने का मतलब क्या है, जिन साइंटिस्ट ने क्या किया था उनको डिस्कवर किया था। जैसे 104 का क्या था, रदरफोर्डियम, समझ में आया? इस तरीके से। अब देखो बेटा, अब मैं फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, 104 का क्या कर रहा हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। 1 के लिए क्या आ रहा है, अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वार्ट, और लास्ट में सफिक्स क्या हो जाएगा, ईएम। तो इसका क्या हो जाएगा, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम, नीलियम। इसका क्या हो जाएगा, अनियम, बाइयम। इसका क्या हो जाएगा, ट्राइयम, क्वाडियम। इसका क्या हो जाएगा, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम। पहले पहले लेकर ट्राइयम, क्वाडियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, नील क्वाडियम, नील पेंटियम, नील हेक्सियम, नील सेप्टियम, नील ऑक्टियम, नील एनियम, नीलियम, अनियम, बाइयम। तो बेटा ये है, समझ में आ गया? नहीं समझे, ध्यान से देखना। 104, 1 के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, तो अन लिखा हुआ है। 0 के लिए नील, तो नील लिखा हुआ है। 4 के लिए क्वाड, तो क्वाड। सफिक्स का मतलब, सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब सुन लो ध्यान से। सफिक्स का मतलब होता है नेम के पीछे लगाया जाता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है नेम के आगे लगाया जाता है। सफिक्स का मतलब क्या है, नेम के पीछे। तो यहाँ पर मेरे को सफिक्स क्या है, ईएम, IUM, ठीक है। सफिक्स में क्या लगाया हमने, ईएम, समझ गए? कुछ नहीं किया, जैसे नंबरिंग यहाँ पर थी, उनका नाम जैसे यहाँ पर था वैसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया। जल्दी करो।
तो बेटा आज का लेक्चर हम ये यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, यानी यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कल हम क्या पढ़ेंगे। अगला जो लेक्चर आएगा ये 18। अगले लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि अगले 3 लेक्चर में बेटा हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। अगले 3 और मैक्सिमम 4, क्योंकि 3 या 4 लेक्चर में ये हम क्या कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। भले ही वो लेक्चर चाहे 1.5 घंटे का हो जाए, चाहे 1.25 घंटे का हो जाए, या रहे 1 घंटे का, लेकिन लेक्चर खत्म, ये चैप्टर खत्म करना है। कल हम क्या कंप्लीट करेंगे, पहली बात ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, इनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं पहले। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, और तीसरा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसके साथ ये हमारा अगला लेक्चर का टॉपिक है, तो अगला लेक्चर भूल के भी मिस मत करना। अगला लेक्चर भूल के भी मिस मत करना। क्यों? क्योंकि चैप्टर की जो शुरुआत है, चैप्टर की जो नींव है, चैप्टर की नींव और तुम्हारे जो क्वेश्चंस की नींव है, जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के, वो शुरुआत होने जा रही है कल से। अब तक तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हमें एस ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक भी है, तो हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया ठीक है भूल गए, फिर उससे काम नहीं चलने वाला। ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? कल का लेक्चर कैसे भी मिस नहीं करना है, और कल का लेक्चर आपको बहुत ही जल्द कल का लेक्चर मतलब कल, ये नहीं है कि लेट हो जाए। तो मन लगा कर बेटा पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो थैंक यू बेटा, अपना इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू बेटा।